हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 12 अपना अपना काम। कि सब लोग जो है इसमें एक्चुअली क्या है, एक स्टोरी एक बच्चे की जिसे लगता है कि बाकी सबका काम आसान है, तो बाकी सब बताते कि हमारा काम आसान नहीं है, हमें भी इतना ही करना है। तो वही ये स्टोरी में है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस लड़की का नाम क्या है, सिमरन। तो बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी, तो वो कोई गार्डन वगैरह में बैठी थी और अपना काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम कि कितना सारा काम है, पढ़ते रहो लिखते रहो बस, और कोई काम ही नहीं है। वह ये सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। कि स्कूल में भी पढ़ना होता है, घर पे भी पढ़ना होता है, इससे अच्छा तो ये होता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। तो जैसे ही वो इधर उधर देखने लगी, बुक उसने रख दी क्योंकि वो बोर हो गई थी पढ़ पढ़ कर। तो इधर उधर देखी तो उसने देखा कि मधुमक्खियाँ हैं, कभी इस फूल पे आ रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। तो सोचती है मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। तो बोलती कि मुझे क्या बनना है, मधुमक्खी। भिन भिन करती हुई मधुमक्खियाँ रुक गई। तो जो सारी मधुमक्खियाँ वहाँ घूम रही थी वो रुक गई। वे अचंभित मतलब हैरान होकर, एकदम से हैरान होकर बोली, क्योंकि देखो सिमरन को क्या लग रहा था कि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, वो जब मन करे जो उनसे फूल पे करे जाके बैठ जाती हैं। तो सारी मधुमक्खियाँ हैरान होकर वहीं रुक गई और बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसे नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? कि तुम तो इतनी खुश हो ना, इतनी बड़ी हो, सब काम कर सकती हो जो तुम्हें करना है, तो फिर तुम हम जैसे छोटा छोटा क्यों बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो सिमरन ने कहा कि इसमें क्या सुख है, मैं तो सारा दिन पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह घूमना है, जहाँ मन किया जिस फूल पे किया जिस डाल पे किया, बैठना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। तो मधुमक्खी क्या बोलती है कि ये उड़ना हमारी मर्जी नहीं है, ये हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। अब देखो सारा दिन उड़ेंगे तो पंख तो थकेंगे, जैसे अगर आप सारा दिन चलोगे तो क्या होगा, पाँव में दर्द होगा, ऐसे उनके पंख में क्या होता है, दर्द होता है, वो थक जाते हैं। और ओह, सिमरन ने ये सुनते ही अपने कान बंद कर लिए। सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी, ना ना। तो बोलती कि ऐसे तो मैं बहुत थक जाऊंगी, सारा दिन ऐसे पंखों को ऐसे ऊपर रखूंगी तो। फिर उसने ऊपर देखा तो ऊपर उसे क्या दिखा, फलों से लदा एक पेड़। तो उसे पेड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर बहुत सारे फल थे। तो वो क्या बोलती है, हाँ अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा होता, अब मुझे मधुमक्खी नहीं बनना, मैं क्या बनूंगी, पेड़। आराम से एक जगह खड़े रहो, सब कुछ मिल जाता है, आराम से खड़े खड़े सारे काम हो जाते हैं। पेड़ हंसने लगा। तो पेड़ बोलता है कि मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ, बस तुम्हें ये लगता है ना कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। तो पेड़ बोलता है, सुनो, मेरा शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, कि यानी कि मेरे बॉडी का हर एक पार्ट काम करता है। कैसे, जैसे मिट्टी से पानी खींचती है, जड़ें जो हैं इसकी वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी खींच कर लाती हैं। पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और ये जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं, खाना बनाते हैं। और ये जो बाकी का जो पूरा पार्ट रह गया, ये पानी को जो है ऊपर भेजती है, और पत्ते जो खाना बना रहे हैं उसको नीचे तक लेकर आते हैं। तो मतलब पूरा टाइम इनका काम चलता रहता है। और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं, और फिर जो फ्रूट्स आते हैं वो भी हम नहीं खा पाते, वो भी हम तुम लोगों को ही देते हैं। अब सिमरन ने आंखें झुका ली कि सच ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करता है। परिश्रम का मतलब यहाँ पे मेहनत से है, बहुत मेहनत करता है। फल तो हम ही खा लेते हैं इनके सारे। लेकिन तभी उसे क्या दिखाई दिया, लेकिन इन चिड़ियाओं की तो मौज है, इनकी तो मौज है। सिमरन ने चिड़ियाओं को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती हूँ तो ठीक है। अभी उसे मधुमक्खी भी नहीं बनना, पेड़ भी नहीं बनना, अब उसे क्या बनना है, चिड़िया। ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। तो तभी एक चिड़िया आती कि ये क्या सोच रही हो तुम, चिड़िया बनना है? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं, कि पूरा दिन उड़ना पड़ता है कि एक एक दाने को ढूंढने के लिए। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और अब इससे आगे वो और बताते कि मुझे और क्या क्या काम करना पड़ता है। सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, कि सब लोगों को काम करना है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई छोटा सा पक्षी हो या कुछ भी, लेकिन हर एक इंसान को अपना अपना काम करना होता है। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो सब अगर परिश्रम कर रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैं भी अभी मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। आप क्या क्या काम करते हैं, अब जो आपके काम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे एक तो पढ़ाई हो गया,
दूसरे जो भी काम में आप हेल्प करते हो अपने घर पे, वो आपको लिखने हैं। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा काम है जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पसंद है, मुझे ये करने का मन भी करता है। तो जो भी काम है आप वो लिख सकते हो, जैसे खेलना आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा, अब किसका काम सबसे अच्छा था, देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जो भी काम आपको सबसे अच्छा लगा, कि जैसे पेड़ का अच्छा लगा क्योंकि पेड़ क्या करता है, पूरा दिन काम करता है, जो फ्रूट आते हैं वो दूसरों को दे देता है। तो जिसका भी आपको अच्छा लगा वो आपको बताना है। अब इनका आंसर आपको लिखना है। सोचिए सिमरन क्यों थक गई थी, तो क्यों थक गई थी वो पढ़कर, या फिर स्कूल का काम करके पढ़कर। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ना चाहती थी, क्योंकि वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ना चाहती थी। उसके बाद अब पेड़ का क्या क्या काम करते हैं, तो देखो जड़ें क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से पानी लेती हैं, जड़ें मिट्टी से पानी लेती हैं और पत्ते सारा दिन खाना बनाते हैं, और पत्ते सारा दिन खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और फिर जो उनके फ्रूट आते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा, अब उसे क्यों सरल लगा, क्योंकि उसे सिर्फ दाना चुगना था, क्योंकि उसे सिर्फ दाना चुगना था। यहाँ पे चुगना का मतलब है उठाना था, यानी कि वो सिर्फ दाने ढूंढती थी, उठा लेती थी और खा जाती थी। तो उससे उसको क्या लगा कि इसका काम तो बहुत आसान है। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी, तो अब जो है लास्ट में उसने अपनी बुक्स क्यों उठा ली कि ठीक है मैं तो यही कर लूँगी। अब क्यों उठाई, क्योंकि उसे पता चल गया कि क्या पता चला था कि सब अपने अपने काम में, सब जो हैं अपने अपने काम में बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि किसी का भी काम आसान नहीं है, किसी का भी काम आसान नहीं है, क्योंकि सबको ही काम करना है। ये तो हो नहीं सकता कि तुम करो और ये ना करे, काम तो सबको करना पड़ेगा। आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो, जो काम आप करते हो वो आपको बताना है। जैसे स्कूल आना, पढ़ाई करना, सफाई करना। देखो ये हो सकता है, जो जो काम करता है आपको वही यहाँ पर बताना है। उसके बाद माँ के काम में हाथ बटाना, बाजार से सामान लाना, बाजार से सामान लाना, और देखो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी देखभाल करना, तो वो भी क्या है, काम है। तो छोटे भाई बहन की देखभाल करना, भाई बहन की देखभाल करना। तो ये सब क्या है, काम है। अब इसमें से जो काम आप करते हैं, इसके अलावा कोई और काम करते हैं तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना, माँ, ठीक है। और जैसे घर की सफाई करना, खाना बनाना,
और क्या हो सकता है? बाजार से सामान लाना, बाजार से सामान लाना, और बच्चों को संभालना। अब देखो, घर की सफाई सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देखो, घर की सफाई हो सकता है कि दीदी करते हो, खाना बनाने का काम पापा करते होंगे या माँ करती है, मतलब जो भी करते हैं आपको उनका नाम यहाँ लिखना है। बाजार से सामान कौन लाता है? अगर आप लेकर आते हो तो मैं लिख दूंगा कि मैं। बच्चों को कौन संभालता है? तो यहाँ पर आप माँ लिख सकते हो। मतलब जो आपको मन करे, जो आपके घर में जो काम करते हैं, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। घर में अगर साफ़ सफाई आप करते हो तो आप अपना लिखोगे, मम्मी करती है तो मम्मी का लिखोगे, खाना अगर मम्मी बनाती है तो मम्मी का लिखोगे, या मम्मी पापा दोनों को लिख दो कि माँ पापा दोनों ही करते हैं। अब देखो, सिमरन और मधुमक्खी की बात आगे बढ़ाओ। ओ, पढ़ने लिखने में मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, तुम बस एक फूल से उस फूल और उस फूल से उस फूल घूमते रहते हो। तो मधुमक्खी क्या बोलती है? अब इसका हम स्टार्टिंग में एक बार देख लेते हैं कि क्या था इसमें। स्टार्टिंग में मधुमक्खी से ही मिलनी थी। तो वो क्या बोलती है? इधर से उधर घूमना ही हमारा काम है। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे कि इधर से उधर सारा दिन पंख फैलाकर घूमना ही हमारा काम है, और इसमें हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसमें हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ओके। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे। अब इसमें देखो क्या करना है, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए, यानी कि जैसे जैसे कहानी में लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। उन्होंने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक, अब क्या कर रही थी वो? एक फूल से दूसरे फूल पर क्या कर रही थी? दूसरे फूल, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी, ठीक है। अब अब देखो, ये पूरा वो नहीं होगा सेम टू सेम, आपको उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना पड़ेगा। दूसरे फूल पर उड़ रही थी। अब देखो इसमें क्या आ गया? मेरे शरीर का तो हर एक अंग दिन रात काम करता है। अभी आ गई है पेड़ की बात। जब वो बोल रहा है कि मेरा तो हर एक बॉडी पार्ट काम करता है, दिन रात काम करता है। कैसे? जैसे जड़ें मिट्टी से पानी लेती हैं, और क्या होता है? और पत्ते सारा दिन खाना बनाते रहते हैं। उसके बाद जो फल तैयार होता है वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब उसे क्या समझ आया यहाँ से? अब देखो उसे क्या समझ आया था? वह भी हम तुम्हें दे देते हैं, ठीक है। दिन भर पत्ते खाना बनाते, उसके पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो क्या सोचती है कि ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करता है, और वह अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। अब यहाँ से देखो, आप इसके साथ में एक लाइन और लिख लेते हो, जैसे इन्होंने बोला कि वह भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो अब इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी है तो इसलिए सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि परिश्रम से ही सब जीते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, परिश्रम से ही सब जीते हैं। यानी कि सब लोगों को परिश्रम करना, ये नहीं कि अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपका काम चल जाएगा। फूलों पर उड़ रही थी, यहाँ पर उड़ आएगा, गलत हो गया था वहाँ पर। नेक्स्ट, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो जैसे एक तो इन्होंने बोला दूध को मीठा करने के लिए, तो और किस चीज़ को मीठा करने के लिए यूज़ हो सकता है? पानी को मीठा करने के लिए, पानी को मीठा करने के लिए, दवाई के रूप में, जैसे अगर खांसी वगैरह हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, दवाई के लिए। और क्या क्या हो सकता है पानी का यूज़? जैसे वज़न कम करने के लिए भी होता है, वज़न कम करने के लिए, शरबत बनाने के लिए कर सकते हो ताकि वो मीठा हो जाए, शरबत बनाने के लिए। और क्या हो सकता है? एक आप नॉर्मल भी देखो, अगर आपको इसके अलावा कुछ और मिल रहा तो आप वो भी लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि किसी भी चीज़ को स्वादिष्ट बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को स्वादिष्ट बनाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको टेस्टी बनाना है तो आप शहद को डाल सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो ना। कहानी में कुछ संज्ञाओं यानी कि नाम वाले शब्द आए हैं, आपको बताना है। जैसे सिमरन था, चिड़िया था, और क्या था? पेड़, मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, और कौन सी थी? देखो फूल का नाम तो नहीं आया लेकिन फूल आया है, तो एक फूल को भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा, कि फूल के बारे में बात हो रही है, नाम तो है वो किसी चीज़ का। और क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। उत्साह से बैठ गई थी, देन घोंसला, चिड़िया ऑलरेडी हो गया है, पेड़ भी हो गया था, पुस्तक लिख सकते हो आप, बिकॉज पुस्तकें भी आया था कि वह अपनी पुस्तक उठाकर पढ़ने बैठ गई। तो पुस्तक भी क्या है? एक संज्ञा शब्द। देखो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आपको सिर्फ एक नाम का, देखो चिड़िया है, चिड़िया तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, मधुमक्खी है। अब इसी तरह जैसे पेड़ है, तो पेड़ कोई भी पेड़ की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम पेड़ से मतलब एक जब आपको पेड़ बोला गया तो इससे आपको किसी भी पेड़ के बारे में पता चल सकता है, यानी कि ये किस में आ जाते हैं? जातिवाचक में। और व्यक्तिवाचक देखो 3 टाइप की आपकी होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में एक नाम से आपको एक ही चीज़ के बारे में पता चलेगा, और जातिवाचक से एक नाम से आपको बहुत लोगों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन पाते हो तो आप क्या बनना चाहोगे? अब देखो आप क्या बनना चाहोगे, तो मैं एक दिन के लिए चिड़िया बनती क्योंकि वह
आसमान में घूमती है, आसमान में घूमती है और नई नई चीज़ों को ढूंढती है, देखती है, नई नई चीज़ें ढूंढती है। और क्या हो सकता है? और जब भी आराम करना हो, आराम करना हो तो किसी भी पेड़ की डाली पर बैठ सकती है, किसी भी पेड़ की डाल पर बैठ सकती है। देखो अब ये तो हो गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और बनना है या इसके बारे में कुछ और लिखना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसके बाद आता है, सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देते हैं और फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार वृक्ष का एक सुंदर सा चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको बनाना है एक पेड़, ओके, एंड देन उसमें करना है कलर। और कैसा पेड़ बनाना है? जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स हों। तो ऐसा पेड़ आपको बना के उसमें कर देनी है ड्राइंग, एंड इस तरह से होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे क्या होने चाहिए, आपके फ्रूट्स होने चाहिए। जैसे अब ये वाला हो गया तो इसमें आप ग्रीन कलर यहाँ कर दोगे एंड देन उसके ऊपर आपको करने हैं फ्रूट्स ड्रॉ। तो ये था आपका चैप्टर। इसके साथ ही जो आपके न्यू वर्ड्स वगैरह हैं वो भी हम कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गई है तो अब न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। पहले है बाग, थकना, मधुमक्खी, भिनभिनाना, नन्ना, डाल, रस, फल, परिश्रम, उत्साह। अब शब्दार्थ हैं बाग। बाग का मतलब उद्यान या बगीचा जो होता है। थकना यानी कि थकान महसूस करना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब। मधुमक्खी एक प्रकार का कीट जो शहद बनाता है। तो मधुमक्खी का क्या काम होता है? शहद बनाना। भिनभिनाना, जब मधुमक्खी उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह आती है तो उस आवाज़, उसमें जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं। नन्ना, छोटा सा। डाल, पेड़ की शाखा। रस क्या होता है? तरल पदार्थ होता है किसी भी चीज़ का, जैसे आम का रस अगर आप निकालते हो तो। फल, पेड़ का उत्पाद यानी कि पेड़ से जो हमें मिल रहा होता है वो। परिश्रम, कड़ी मेहनत। उत्साह, जोश। अब क्वेश्चन आंसर है, पहला है सिमरन क्या कर रही थी? तो सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। सिमरन को क्या थकान महसूस हो रही थी? सिमरन को पढ़ने लिखने के काम से थकान महसूस हो रही थी। उसका मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी काम करने का। सिमरन क्या बनना चाहती थी? तो सिमरन पहले मधुमक्खी, पेड़ और उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। मधुमक्खी ने सिमरन को क्या समझाया? मधुमक्खियों ने सिमरन को समझाया कि उन्हें भी दिन भर काम करना पड़ता है और वे लोग क्या होता है, थक जाते हैं। फिर सिमरन किसके पास गई थी? पेड़ के पास, कि मैं पेड़ ही बन जाती हूँ, इसकी तरह खड़ी रहूँगी। तो पेड़ ने फिर सिमरन को क्या बताया? पेड़ ने सिमरन को बताया कि उसके हर अंग को दिन रात काम करना पड़ता है और वह फल उगाकर उन्हें इंसानों को देता है, यानी कि वो फल भी खुद नहीं खाता है। तो सिमरन ने फिर ये भी छोड़ दिया। फिर सिमरन किसके पास गई? चिड़िया के पास। ठीक है, फिर वो किसके पास जाती है? चिड़िया के पास। चिड़िया ने सिमरन को क्या समझाया? चिड़िया ने सिमरन को समझाया कि उसे भी दाना ढूंढने और घोंसला बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले सिमरन को लग रहा था कि चिड़िया का काम आसान है, तो उसने सोचा ठीक है मैं चिड़िया ही बन जाती हूँ, लेकिन फिर चिड़िया ही बताती कि मेरा काम भी बहुत मुश्किल है। लास्ट में सिमरन को क्या समझ में आ गया था? सिमरन को समझ में आया कि सभी को जीवन में जीने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि अगर आप जी रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिमरन ने क्या करने का फैसला किया? तो सिमरन ने मन लगाकर पढ़ने का फैसला किया कि अब जो है मुझे पढ़ना है, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो मैं भी अपना काम करूँगी। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इस कहानी में क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कामों को आलस्य से नहीं करना चाहिए। आलस्य मीन्स लेजीनेस से, कि ऐसे नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, इसका काम आसान है, उसका आसान है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि हमेशा जो है जितना आपसे हो सकता है आपको उतना करना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं
और कोई भी उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, तो हमें भी क्या करना है, अपना काम करना है और उसके लिए कंप्लेंट नहीं करनी है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 12, अपना अपना काम। सो इसके क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया है, क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड भी हो गए हैं। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।